Hello students, here we have the ninth part of unit number 8, the D and F block elements. लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कलर फॉर्मेशन. अब कलर फॉर्मेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा ऑर्बिटल्स के बारे में एक छोटा फ्लैशबैक ले लेते हैं. जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे एस ऑर्बिटल हो गया, पी हो गया या डी हो गया, इन सब के बारे में हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था. मतलब जो सेकेंड यूनिट था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई डोंट नो अगर आपको याद है या नहीं, बट सेकेंड यूनिट जो था उसके अंदर ऑर्बिटल्स के शेप एंड डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस किया गया है. तो यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में, वो आगे काम लगेगा आपको. यस, तो डी ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन 5 डब्बों की मदद से. ओके, 5 डब्बे बना दिए मतलब डी ऑर्बिटल बन गया. सो ये जो 5 बॉक्सेस हैं जो डी ऑर्बिटल्स बता रहे हैं हम, इनमें एक्चुअली हम किन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो है ना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, देन डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड लास्टली डी जेड स्क्वेयर. ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर, इन 5 ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉक्स के फॉर्म में. ओके, तो ये जो हम ट्रेन के डब्बे बनाते हैं ये एक्चुअली में ये वाले ऑर्बिटल्स है डी के, जिनको हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे जो डी के ये ऑर्बिटल्स है इनको क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुप्स में. ओके, डी के ऑर्बिटल्स जो हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं वो जो एक्सियल होते हैं एंड दूसरे वो जो नॉन एक्सियल होते हैं. अब अगर कोई चीज़ एक्सियल है मतलब वो एक्सिस से रिलेटेड है, राइट, और अगर कोई चीज़ नॉन एक्सियल है मतलब वो एक्सिस से रिलेटेड नहीं है. अब वो किस तरीके से, बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑर्बिटल है जो एक्सियल है नेचर में, तो वो एक्सिस के अलोंग होगा. हम इसे एक इमेज से समझ देते हैं. यस, जैसा मैंने कहा कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स, देन डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ओवरऑल 5 ऑर्बिटल्स हमारे डी के इस तरीके से रहते हैं. अब अगर मैं बोलूँ कि जो डी एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड है, ये जो है ये तीनों कैसे ऑर्बिटल्स है, ये है नॉन एक्सियल, मतलब ये एक्सिस के अलोंग नहीं हो गया. अब ये कैसे, तो यहाँ पे देखो जो डी एक्स वाई है, यस डी एक्स वाई जो है, यहाँ पे किन 2 एक्सिस की बात चल रही है, डी एक्स वाई है तो डी एक्स की और वाई की. ठीक है, तो हमारे जो ये एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कहाँ है, ये रहा, एंड वाई एक्सिस यहाँ पे. अब आप देखो ये जो लोब्स हैं ये एक्स और वाई के बीच में है. ठीक है, ये एक्स और वाई के इन बिटवीन आ रहे हैं ये वो लोब्स. एंड उसी तरफ यहाँ ऑपोजिट वे में अगर देखो तो यहाँ पे भी इन बिटवीन है, राइट. एंड ये 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा एक्चुअली. सो प्लीज़ इमेजिन कि ये जो ऑपोजिट साइड पे ना, इधर भी ये वाई और एक्स के इन बिटवीन आ रहा है. ओके, एंड उसी तरफ ये स्क्रीन के बाहर की तरफ यहाँ पे जो लोब होगा ये भी एक्स और वाई के बीच में आ रहा है. मतलब इन शॉर्ट कि अगर मैं बोलूँ कि ये नॉन एक्सियल है मतलब ये एक्सिस के बीच से पास हो गए इनके लोब्स. ओके, जैसे यहाँ पे ये अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे, मैं इस लोब की बात कर रही हूँ, दैट इज़ इन बिटवीन दिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड उसी तरह यहाँ पे भी लोब है, वो भी एक्स और वाई के बीच में है. तो इस तरीके से जो लोब्स एक्सिस के बीच में है इन बिटवीन, उन्हें हम नॉन एक्सियल बोलेंगे. इसलिए जो डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है ना हमारा, ये होता है नॉन एक्सियल. एंड उसी तरह जो दूसरा ऑर्बिटल है दैट इज़ डी एक्स जेड. अब एक्स और जेड है मतलब हम यहाँ कौन से 2 एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की. ओके, तो एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ पे है एंड जेड यहाँ पे है. तो अब वापस वही केस कि एक्स और जेड के बीच से ये 2 लोब्स पास हो गए. सो एक तो है यहाँ पे, दिस इज़ क्लियरली ऑब्जर्व्ड कि एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे. ठीक है, आगे जेड और एक्स के बीच में ये 2 लोब्स. अब इन दोनों के अलावा जो दूसरे 2 है वो भी इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ एक ये रहा और दूसरा ये रहा. हम बात कर रहे हैं एक्स और जेड एक्सिस की, तो सिर्फ उन्हीं दोनों को ध्यान दीजिए. सो उन 2 एक्सिस के बीच से ये लोब्स पास हो रहे हैं, इसलिए दे आर नॉन एक्सियल इन नेचर. वैसे ही तीसरा जो हमारे पास ऑर्बिटल है दैट इज़ डी वाई जेड. अब वाई जेड है मतलब एक्सिस कौन से हो गए, वाई और जेड, जिस पर हमें ध्यान देना है.
तो वाई एक्सिस कहाँ है, एक वाई एक्सिस यहाँ है और एक जेड एक्सिस यहाँ है। तो अब वापस वही चीज़, इन दो एक्सिस के बीच से लोब्स पास हो गए, तो यहाँ पे एक लोब पास हो रहा है एंड दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट वे में, एंड देन यहाँ पे एंड लास्टली यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है, ये एक्सिस के बीच में है, इसलिए इन्हें हम नॉन एक्सियल कहते हैं। ये लोब्स एक्सिस के बीच से जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन एक्सियल कहते हैं। सो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, दीज आर ऑल नॉन एक्सियल इन नेचर। अब ये तो हो गए नॉन एक्सियल वाले, तो एक्सियल वाले कौन से बचे? एक्सियल वाले हैं हमारे डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सियल कहा मतलब वो एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैं डी जेड स्क्वायर की बात करूँ तो कौन से एक्सिस की बात हो रही है? जेड की। तो आप देखो जेड एक्सिस कहाँ है? यहाँ पे। अब इस जेड के अलॉन्ग है, मतलब इसी एक्सिस के अलॉन्ग पास हो रहा है ये लोब, राइट। तो ये क्या हो गए? ये हो गए एक्सियल, इसलिए हम इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। वैसे ही आप इस तरफ देखो, दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ कौन से दो एक्सिस की बात चल रही है? एक्स की और वाई की। तो वाई एक्सिस यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो इसके अलॉन्ग पास हो रहा है। यहाँ पे क्या था? इन बिटवीन था, ठीक है, दो एक्सिस के बीच से पास हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्सिस के ही अलॉन्ग पास हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक है, देन सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट साइड। ओके, सो ये एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए हमें इन्हें एक्सियल कहना पड़ता है। जैसे डी जेड स्क्वायर हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये दो ऑर्बिटल्स कैसे हैं? दे आर एक्सियल इन नेचर। क्यों एक्सियल इन नेचर? बिकॉज इनके जो लोब्स है वो एक्सिस के अलॉन्ग पास हो रहा है। अब देखो वाई एक्सिस से पास हो रहा है, तो उसी के साथ साथ ये लोब भी है, ये किसी के बीच में नहीं आ रहा है, ये एक्सिस के ही साथ आ रहा है। सो ये हो गए हमारे एक्सियल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब आते हैं इसके एनर्जी लेवल पे। तो कलर फॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, अब देखो ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है ना, चाहे वो वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, देन कॉपर हो गया, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उनके कंपाउंड्स हो गए या उनके सॉल्यूशंस हो गए, वो काफ़ी अच्छे खासे कलरफुल कलर के होते हैं। तो ऐसा तो क्या खास है इनके बीच कि ये इतना अच्छा कलर दिखाते हैं? अगर आप बाकी एलिमेंट्स की बात करो, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो इनके केस में हमें कलर देखने को नहीं मिलता। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चाहे आप गोल्ड की बात करो या सिल्वर की बात करो या कॉपर की बात करो, इनके पास कुछ ना कुछ अपना खुद का एक कलर होता ही है। सो वो चीज़ क्यों हो रही है उसे समझते हैं। अब जब डी ऑर्बिटल जो है, ये रहे डी ऑर्बिटल्स, ओके, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये जो 5 बॉक्सेस, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स जब ट्रांजिशन मेटल के हैं। अब ट्रांजिशन मेटल की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या उनके पास डी ऑर्बिटल रहेगा? दैट इज़ ऑब्वियस, डी सबशेल तो रहेगा ही ना, तभी तो वो ट्रांजिशन है। अब डी सबशेल है तो कैसा है? दैट इज़ इनकम्प्लीट, राइट। हमने स्टार्टिंग में ट्रांजिशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी। इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है उनका, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे, दैट इज़ n-1 डी सबशेल, राइट। तो इन सबके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है? n-1 डी सबशेल, मतलब n-1 डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है स्टोरी में, दैट इज़ लिगेंड्स। अब लिगेंड्स के बारे में ना आप डिटेल में जो नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें पढ़ोगे। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि लिगेंड्स ऐसे स्पीशीज़ है ना जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, मतलब लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर डोनेट करने वाले जैसे OH हो गया, देन CN हो गया, Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, देन CNS हो गया, या फिर NC हो गया, ये सारे इस तरीके के बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। ये वो स्पीशीज़ है जो क्या कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है उसे डोनेट कर सकते हैं। सो लिगेंड्स ऐसे स्पीशीज़ है विच आर एबल टू डोनेट लोन पेयर, ठीक है। अब लिगेंड्स हो गए जो लोन पेयर डोनेट करेंगे। अब डोनेशन के लिए अगर कोई खड़ा हो गया तो एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो एक्सेप्ट कहाँ होगा? वो होगा इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास से, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होता है? दे हैव n-1 डी ऑर्बिटल। ओके, इतना क्लियर है। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास होता है n-1 डी ऑर्बिटल, एंड लिगेंड्स ऐसा स्पीशीज़ है जो लोन पेयर है उसे डोनेट करते हैं। अब क्या होता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, जैसे मैं यहाँ पे कोई एक्स ट्रांजिशन एलिमेंट ले लेती हूँ, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट अब तक तो सब नॉर्मल चल रहा था इसके पास। अब जैसे ही यहाँ पे लिगेंड आएगा, ठीक है, जैसे ही ये देखेगा कि लिगेंड इसके नज़दीक आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट के नज़दीक में लिगेंड जैसे ही आ रहा है, तो जब ये लिगेंड इसके करीब आएगा तो क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जो डी ऑर्बिटल है, कौन सा वाला? n-1 डी ऑर्बिटल जो हम लिखते हैं वो, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जो खुद का ये n-1 डी ऑर्बिटल है, इसमें ना
कुछ ना कुछ अलग से रिएक्शंस होने लग जाएंगे, रिएक्शन नहीं एक्चुअली, कुछ अलग चीज़ें होने लग जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज लिगेंड इसके क्लोज आ रहा है। तो अब लिगेंड इसके क्लोज आया मतलब क्या, n-1d ऑर्बिटल में कुछ होने लगा। अब क्या हुआ वो देखते। तो n-1d ये अपना अच्छा खासा अपना जीवन बिता रहा था ऐसे ही, ठीक है, विद नो इश्यूज नथिंग। अब सडनली जब लिगेंड आया इसके नज़दीक तो इस ऑर्बिटल ने क्या किया, ये दो में स्प्लिट हो गया। ओके, दो में डिवाइड हो गया। कुछ ऑर्बिटल गए ऊपर, कुछ ऑर्बिटल गए नीचे। अब ऊपर जो ऑर्बिटल्स गए वो कौन से ऑर्बिटल थे? वो उन्हें हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड जो नीचे रह गए उन्हें कहते हैं हम T2g ऑर्बिटल। अब ये ईजी और T2g क्या है? ईजी इज़ नथिंग बट इवनली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड T2g इज़ व्हाट? ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि dx², y² dz² ये कैसे है? दे आर एक्सियल इन नेचर, ठीक है। एंड dxy, dyz, dzx ये सारे कैसे हैं? ये नॉन एक्सियल है नेचर में। इतनी चीज़ें क्लियर है? ओके, ये सब क्यों हुआ? अब तक तो ट्रांजिशन मेटल अपना हंसता खेलता जीवन बिता रहा था। ये इसलिए हुआ बिकॉज लिगेंड इसके नज़दीक आया। लिगेंड क्या है? ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर डोनेशन करने के लिए लिगेंड जो है इसके नज़दीक आया ट्रांजिशन एलिमेंट के। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास है n-1d ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल ने क्या किया? ये स्प्लिट कर गया दो पार्ट्स में। एक है dx² y² dz² वो ऑर्बिटल्स के ऊपर, एंड दूसरा जो xy yz एंड zx ये वाले, जिन्हें हम eg एंड T2g बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं इसे क्लियर कर दूँ। यस, अब ये जो T2g वाले है, ये है T2g एंड ये है eg, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो T2g है ना, इसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्टोरी नहीं हो पाएगी। सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। सो T2g के लिए जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लिगेंड इसके नज़दीक आया, लिगेंड नज़दीक आया तो इसके ऑर्बिटल स्प्लिट हुए दो पार्ट्स में, eg एंड T2g में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की एनर्जी, कहाँ से? फ्रॉम दी सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। किसने? इस इलेक्ट्रॉन ने, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने जो इस T2g में रहा है, ठीक है। अब T2g आप देख सकते हो, ये नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले, ये नीचे वाले, इनके बीच में ये क्या डिफरेंस है? ये एक एनर्जी का डिफरेंस है कि जो T2g है ना, वहाँ पे कैसी एनर्जी है? लो एनर्जी। एंड eg ये बड़े लोग, दे हैव हाई एनर्जी। ओके, सो ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी वाला चीज़ है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया? इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। कहाँ से? सराउंडिंग से। अब एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो घर में तो रुकेगा नहीं। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जंप करके इस ऊपर वाले ऑर्बिटल में। ओके, तो T2g से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? eg में। eg इज़ हैविंग हायर एनर्जी लेवल एंड T2g कैसा? लोअर एनर्जी लेवल था। तो लोअर से हायर पे गया, क्या गया? इलेक्ट्रॉन गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो, ठीक है। क्यों गया? बिकॉज इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से। अब ये जब ऊपर गया तब यहाँ पे क्या हुआ? हमें एक कलर देखने को मिला। अब उस कलर के फंडे पे आते हैं। किसी भी चीज़ में हमें कलर कब देखने को मिलता है? जैसे अगर मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, अब ये एक मस्त रेड कलर का है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो वाइट लाइट होती है वो बनी होती है 7 कलर्स की, राइट। अब तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज़ कि वाइट लाइट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर मुझे रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब क्या कि इसने रेड के अलावा जो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री था उसे एब्जॉर्ब किया। जब लाइट इस पर पड़ी तो इसने कुछ प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की एंड बाकी का इसने रिफ्लेक्ट किया। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो हमें दिख रहा है। तो हमें कौन सा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। मतलब इसने रेड को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने बाकी जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना उसे एब्जॉर्ब किया है। सो वो चीज़ हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट में हमने जो इसका लास्ट यूनिट था उसमें डिस्कस किया था, जो हम लिखते हैं विबग्योर, ठीक है। ये जो कलर चार्ट होता है वो कि अगर कोई चीज़ है जो वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो, तो वो येलोइश कलर की दिखेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ब्लू एब्जॉर्ब कर रही है तो वो ऑरेंजिश दिखेगी। अगर रेड एब्जॉर्ब कर रही है तो वो ग्रीनिश दिखेगी। तो ये कलर कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट है जो हम लास्ट यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर कोई चीज़ रेड कलर एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कौन से कलर में दिखेगी? वो ग्रीन कलर की अपीयर होगी। सो यहाँ पे ये जो कलर्स हैं
हमें पता है कि जो विबग्योर हम लिखते हैं, ठीक है। अब इन कलर्स की भी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे अगर यहाँ पे 450 से अराउंड 700 नैनोमीटर के आसपास रेंज करते हैं, ठीक है। ये जो वेवलेंथ्स है इन्हें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में? आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, राइट। तो लैम्बडे से हम एनर्जी का एक रिलेशन निकालते हैं। अब हमें एनर्जी का आइडिया है कि कौन सी जो वेवलेंथ, कौन सा जो कलर है उसकी एनर्जी कितनी है, किस हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वही काम करता है कि सराउंडिंग से जब उसे सफिशिएंट उतनी एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड जंप करता है हायर एनर्जी लेवल पे। जब वो उस हायर एनर्जी लेवल पे जाता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तब जाके हमें एक पर्टिकुलर कलर देखने को मिलता है। सो अब कलर फॉर्मेशन पे आते हैं। यस, so when an electron from a lower energy d level is excited to higher energy orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed, ठीक है। जो एक्साइटेशन का एनर्जी ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब की उस पर जा रहा है। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इट लाइज इन द विजिबल रीजन। अब विजिबल है तभी तो हम देख पाएंगे। सो ये उस रीजन में लाई करती है। एंड जो कलर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, जो हमने अभी देखा विबग्योर वाला साइकिल, ठीक है। अगर ये वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट करेगा? येलो करेगा। मतलब नॉट एग्जैक्टली येलो कि वायलेट है तो मतलब येलो ही कर रहा होगा, बट इस शेड के बीच में रहेगा, राइट। अलग अलग शेड्स होते हैं, ऑरेंजिश येलो हो गया, ग्रीनिश येलो होगा, उस शेड के बीच में रेंज करेगा। सो ये जो कलर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड, ठीक है। क्योंकि स्टोरी तो वहीं से शुरू हुई कि लिगेंड आया। अब तक तो ट्रांजिशन मेटल अच्छा खासा खेल कूद रहा था, अपना लाइफ जी रहा था। कब शुरुआत हुई इस पूरे ट्रांजिशंस की? जब लिगेंड वहाँ पे नज़दीक आया। लिगेंड क्या है? ऐसा स्पीशीज विच कैन डोनेट लोन पेयर, ओके। सो यहाँ से इस तरीके से हमें कलर देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कलर दिखाते हैं, उसकी ये वजह है कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट कर जाते हैं दो में, दैट इज़ T2g एंड EG। अब यहाँ पे T2g, ये EG, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से और जाता है हायर एनर्जी लेवल पे और हमें एक सर्टेन कलर एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। एंड सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे शो डिफरेंट कलर्स। नाउ दीज आर द कलर ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयंस। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है। अब यहाँ पे तो D0 हो गया बिकॉज स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+। अब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर D ट्रांजिशन कहाँ से होगा? येस, वन मोर थिंग दैट ये जो ट्रांजिशन हमने देखा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम D ट्रांजिशन बोलते हैं, ओके। इस चीज़ के बारे में और डिटेल आएगा आपको 9th यूनिट में, दैट इज़ दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो इसे हम D ट्रांजिशन कहते हैं। सो स्कैंडियम एंड टाइटेनियम 3+ एंड 4+, ये तो कलरलेस है। डी में अभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो कौन लिगेंड अप्रोच करे, कहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करे? इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो दे अपीयर कलरलेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ टाइटेनियम 3+, इट इज़ पर्पल, देन वेनेडियम इज़ ब्लू, वेनेडियम 3+ इज़ ग्रीन, वेनेडियम 2+ इज़ वायलेट इन नेचर, क्रोमियम 3+ भी वायलेट होता है नेचर में। Then manganese also, chromium 2+ is blue in color, manganese 2+ is pink in color, इसी तरह iron is yellow, green। so अलग अलग कलर्स आर गिवन जहाँ पे जो कलर हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा रहा है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करके हमें जो डिफरेंट उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ये उसकी लिस्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Complex compounds are those in which the metal ion it binds a number of anion or neutral molecules giving complex species with characteristic property। जैसे ये हो गया FeCN6 3-, then FeCN6 4-, CuNH3 4 2+। इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में भी आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे अच्छे से। ट्रांजिशन मेटल दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यस, ये एक काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, बाकी तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। सो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं? ऐसा तो क्या है इनके पास जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं इनसे? सो देर आर ड्यू टू 3 पॉसिबल रीजन्स वाई दिस इज हैपनिंग। दैट द फर्स्ट रीज़न इज़ कि इट हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन। मेटल आयन जो है इसका साइज़ कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। स्मॉलर साइज़ की वजह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है ट्रांजिशन मेटल्स में। दूसरी चीज़ दैट दे शो हाई आयोनिक चार्जेस,
इनका आयनिक चार्ज भी ज़्यादा होता है। एंड तीसरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके पास अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल्स की, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, सो ये है ट्रांजिशन मेटल्स। लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स।